औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, और उसके साथ एक बड़ी वजह ये सैलाब का आना और पानी का खड़ा होना भी है। और इसकी वजह से और जो मौसमी सूरत हाल है और इसकी आबो हवा, और दूसरी चीज़ जो बड़ी तेज़ी से फैल रही है वो टाइफाइड। तो टाइफाइड और ये डेंगू जो है वो उसका सद्दवाब करने के लिए चंद छोटे छोटे तदाबीर हैं। अगर वो करते हैं एहतियाती तदाबीर तो हम उससे बच सकते हैं। एक तो ये है कि मच्छर से अपने आप को बचाएं। मच्छर जो है ये सुबह जब 5-6 बजते हैं तो ये घर से निकल जाते हैं। इनको रोशनी के लिए, इन्होंने अपनी ग़िज़ा के लिए ये निकल जाते हैं। ये तकरीबन 11 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। और जो ख़ास तौर पे मेल होता है वो नर वो चला जाता है। मादा क्योंकि भारी होती है, उसके अंडे होते हैं, तो वो घरों के अंदर ही रहती है और ज़्यादा देर उड़ नहीं पाती। तो इसलिए कोशिश करें कि सुबह जब भी उठें तो आप अपने दरवाज़े और खिड़कियाँ खोल दें। लेट जो लोग जागते हैं, 10 बजे आँख खुलती है, उन लोगों को ये मसाइल ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो दरवाज़े खोल नहीं पाते और मच्छर अंदर ही रहते हैं। और ख़ास तौर पर लटकने वाली जो पर्दे वगैरह हैं या लड़ियाँ हैं या इस तरह की डेकोरेशन पीसेस होते हैं, उनके ऊपर ये चिपके रहते हैं। इनको अंडे देने के लिए इंसानी खून की ज़रूरत होती है। तो ये उस खून को चूसने के लिए वो इंसान को काटते हैं और उससे खून लेते हैं, और फिर उससे वो उनके अंडों में जो प्रोटीन होती है वो बनती है। तो इसके लिए कोशिश करें कि शाम में जल्दी दरवाज़े बंद कर दें क्योंकि वापस आना होता है। जो नर निकले होते हैं वो शाम को वापस आते हैं और फिर इस तरह से इनकी अफजाइश होती है और वो आगे इनकी नस्ल बढ़ती है। तो इसके लिए कोशिश करें कि सुबह जल्दी दरवाज़े खोल दें और शाम को जल्दी दरवाज़े बंद कर दें, और कहीं पे पानी खड़ा ना होने दें। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि अगर कहीं भी पानी खड़ा है तो इसके अंदर देखें किस तरह से लार्वा जो है वो मूव कर रहे हैं और ये ज़िंदा, और यही फिर बाद में मच्छर बनते हैं और ये इसी तरह के मसाइल पेश आते हैं। दूसरा जो टाइफाइड है वो पानी से और फ़िकोर और रूट से फैलता है, यानी कि बड़े पेशाब से है। यानी अगर एक इंसान, एक बच्चा या कोई भी जिसको टाइफाइड का बुखार था, उसने जो पेशाब किया, उसका पेशाब, बड़ा पेशाब, वो जब किसी के साथ बाहर नाली में गया और उस पानी में शामिल हुआ, वो पानी किसी और ने इस्तेमाल किया। जैसे ये हमारे बैक पे भी एक पानी का जोड़ है, तो यहाँ पे अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इसी इलाके का कोई भी अगर टाइफाइड का मरीज़ है या बच्चा है ख़ास तौर पे, तो अगर उसका पैम्पर कोई फेंक दे तो वो पेशाब जो है इस पानी में शामिल होगा। फिर इस पानी से जितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, चाहे वो भैंसों को नहलाने के लिए, चाहे वो किसी भी सूरत में, अगर ये पानी, या आम तौर पे शहरों में देखा होगा कि नालियों में और बच्चे खेल रहे होते हैं, गेंद भी गिर रहे होते हैं, वहीं से उठा रहे होते हैं और वही आते जाते खाना भी खा रहे होते हैं, उसी हाथों से सब चीज़ें चल रही होती हैं। और इसके साथ दूसरी जो बड़ी वजह होती है वो होती है मक्खियाँ जो हैं इसी पानी पे बैठेंगी या पेशाब पे बैठेंगी, और पेशाब से उड़ के फिर वो खाने वाली चीज़ों पे, आपने देखा होगा स्कूलों के बाद रेड़ियाँ वगैरह, उसके ऊपर खाने वाली अशिया, आलू चने वगैरह, उनके ऊपर जब मक्खियाँ बैठती हैं तो वही उड़ के दूसरों को भी खाने वाली चीज़ों पे बैठेंगी और ये टाइफाइड का मौजब बनेंगी। तो वो अफराद जो सैलाब में हैं तो कोशिश करें कि जहाँ तक मुमकिन हो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि पानी जो है वो साफ़ हो, चाहे उसको अलहदा से फ़िल्टर कर लें या छान लें। बड़ा अच्छा एक असूल है जो हमारे वुज़ू में भी इस्तेमाल होता है कि पानी की 3 ही बेहतरीन अलामात हैं कि पानी काबिल इस्तेमाल है या नहीं। पानी बेरंग, बेज़ायका और बेबू होता है। यानी कि पानी का कोई रंग नहीं होता, कोई जायका नहीं होता और उसमें कोई बू नहीं होती। तो आप जिस तरह वज़ू करते हैं तो आप पहले सबसे कुली करते हैं तो आप उसको टेस्ट करते हैं कि क्या इसका जायका है। अगर वो जायका नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो पानी काबिल इस्तेमाल है। फिर आप नाक में डालते हैं तो उसको आप बेसिकली सूंघते हैं तो उसकी कोई बू नहीं होती। तो ये वज़ू के जो स्टेप्स हैं उसके अलावा आप मुंह पे डालते हैं तो और फिर आँखों से आप देखते भी हैं कि उसका कोई रंग नहीं है। तो अगर वो पानी जिससे आप वज़ू कर सकते हैं, बस उसके अंदर मसला ये होता है कि क्या आया वो पानी पीने लायक है या नहीं है। तो उस पानी को थोड़ी देर रख लें किसी बर्तन में और फिर उसको अगर पॉसिबल है तो बॉयल कर लें, और बॉयल अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसको चलता पानी जो है ना वो इस्तेमाल करें। एक मीटर भी मिलता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, उसको TDS मीटर कहते हैं। वो बताता है कि आया पानी भारी कितना है या हल्का कितना है।
तो वो अफराद जो सैलाब ज़दगान के लिए मिनरल वाटर की बोतल लेके जा रहे हैं और नेस्ले की या कोई भी ब्रांड जो महंगी हैं वो लेके जा रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप बोतलें लें या बड़े कुछ टैंक वगैरह ले लें और उनमें साफ़ जो आप घर में खुद पानी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बोरिंग का है या कहीं से भी फ़िल्टर का आप भरते हैं, तो वो भर के लेके जाएं। आप एक तो उसकी कास्ट बचेगी और दूसरा ये है कि आप पानी वो पीने लायक जो आप पी रहे हैं वो दूसरे भी पी सकते हैं, तो वो इस्तेमाल करें, ना कि आप इतनी ब्रांडेड जो है पैकिंग के साथ वो सारा पानी वहाँ शिफ्ट करें। वो इतना महंगा भी हो और वो वहाँ तक कितना पहुँच सकता है ये आप में से बेहतर जानते हैं। तो उम्मीद है कि ये अगर साफ़ पानी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं या अपना जो स्टूल है उसको आप अच्छा सा कहीं ना कहीं आप उसको वेस्ट करें, ताकि कहीं भी वो पानी में मिक्सिंग ना हो, क्योंकि सैलाब का पानी की वजह से बहुत सी वबाएँ अब आएंगी। एक तो पहले ये था कि जान बच जाए, जो डूबे हुए लोग हैं बहुत से अफराद की डेथ होगी और बहुत से जानवरों की डेथ होगी। अब उनकी वजह से जो बदबू या जरासीम वो आगे तक फैलेंगे। अब मसाइल होगा टाइफाइड, डेंगू, दूसरे वायरल इन्फेक्शंस और जो मौसमियाती बीमारियां हैं वो साथ साथ आएंगी। और फिर उसके बाद हमें रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना है कि इन अफराद को जो बेचारों को नुकसान हुआ है उनको वापस किस तरह से लेके आए। तो उसके लिए ये जो बीमारियों से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें पता है कि पहले ही हर साल हमारे पाकिस्तान में 4 लाख बच्चा जो है वो डायरिया की वजह से मर जाता है। तो अब ये टाइफाइड, और टाइफाइड की लोगों को अलामात नहीं पता होती। टाइफाइड के अंदर बुखार होता है और बुखार स्टेप लैडर पैटर्न में होता है, यानी आज 99 है, कल 100 होगा, परसों 101 होगा और उससे अगले दिन 102 होगा। ये यूं बढ़ता जाता है, ये कम नहीं होता। तो अगर इस तरह का बुखार हो तो फ़ौरन आप अपनी करीबी जो भी तिबी सिलसिला है या वहाँ पे कोई सेटअप है तो वहाँ पे चेकअप करवाएं और अब बर वक्त अपनी दवा शुरू करें। और ये वाहिद बुखार होता है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि बाकी बुखार में नरम ग़िज़ा की बजाय इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, आप खा सकते हैं रोटी वगैरह। लेकिन टाइफाइड एक वाहिद बुखार होता है कि जिसके अंदर आंतों के फट जाने का ख़तरा होता है। तो इससे ज़रूर बचें और इन छोटी छोटी तदाबीर पर ज़रूर अमल करें। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।